Good morning everyone. Your next chapter, poem Her Head by John Murray. John Murray is an American poet, writer, playwright and editor. जो जॉन मुरे हैं वो अमेरिकन पोएट हैं, राइटर भी हैं, मतलब वो स्टोरीज़ भी लिखते हैं और प्ले भी लिखते हैं और एडिटर भी हैं. शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर नरेटिव पोएम्स. ये जानी जाती हैं अपने नरेटिव, मतलब जिन पोएमों को गाया जा सके, जिनको लिरिकल गाया जा सके. दे आर कॉल्ड नरेटिव पोएम्स. दिस पोएम इज़ अ सिंगल स्ट्रेट forward series of fact and images which make up a stark moving scenes of courage in the face of hardship. जो ये पोएम है इसमें पूरा एक स्ट्रगल दिखाया गया है कि इतनी प्रॉब्लम्स में भी वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं और कैसे करेजफुली उसको फेस कर रहे हैं. The lone woman carrying a bucket of water on her head in the hot sun over a long distance, defying drought, famine, the cruelty of the political system and much else in order to save some of her people from death. इतनी परेशान भरी लाइफ्स में इतनी मुश्किलों के बाद भी कैसे एक लेडी सरवाइव कर रही है. उसके बाद मतलब पॉलिटिकल भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से या जो वहाँ के जो लोकल नेता है उनकी तरफ से भी उनको कोई हेल्प नहीं है, फिर भी वो लेडी सरवाइव कर रही है और कोशिश कर रही है कि कैसे इस कठिन परिस्थिति में वो अपने घर वालों को बचा सकती है. नोटिस हाउ द वर्ड शी कैरीज वाटर ऑन हर हेड रिपीटेड every few lines add emphasis and feeling to the main point of the poem. जो बार बार रिपीट किया गया है ऑन हर हेड मतलब इतनी मुश्किलों के बाद वो कैसे सब कुछ लेकर चल रही है और कोशिश कर रही है कि इन सब प्रॉब्लम से वो कैसे अपने फैमिली को हटा पाए या निकाल पाए. सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ द पोएम. ड्रॉट, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई. ड्रॉट मतलब सूखा. विथर्ड, ड्राइड और लाइफलेस. विथर्ड का मतलब होता है जहाँ पे सब कुछ सूखा पड़ा हो और वहाँ पे जिसको हम अकाल कहते हैं हिंदी में, लाइफलेस. क्राल्स, एनक्लोजर फॉर द कैटल एट नाइट. ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है रात में. गॉन्ट, वेरी थिन, एज इफ इल और स्टार्व. गॉन्ट का मतलब ये होता है जो बहुत दिनों से जिसको खाना ना मिला हो और उस वजह से वो भूखा हो और कमज़ोर पड़ गया हो. हैव रिवर्स द रिवर, हैव चेंज द कोर्स ऑफ द रिवर पॉसिबली बाय बिल्डिंग डैम्स. हैव रिवर्स द रिवर का मीनिंग है यहाँ पे कि किसी तरीके से नदी के बहाव को रोक दिया गया या उसको पलट दिया गया. Those things power can keep their power. The river was named so that the people with political power can go on having electrical power. Those with power can keep their power. इस वर्ड लाइन का मीनिंग है कि रिवर का जो यूज़ था वो डैम बनाने के लिए किया गया. और क्यों किया गया? जो पॉलिटिकल पावर वाले लोग थे वो अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें और उसका यूज़ कर सकें. पर इसका जो एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ा वो किस पे पड़ा? वो गांव वालों पे पड़ा कि उनके पास पीने को भी पानी नहीं बचा. होमलैंड्स. इन द पास्ट सेंचुरी साउथ अफ्रीका वाइट गवर्नमेंट हैड सेट apart certain areas called homelands for the black population to live in. ये आपको पता है कि अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका है, वहाँ के लोग थोड़े से डार्क कलर के हैं, तो उनके लिए जो अलग से जो एरिया बनाया गया था उनको क्या कहा गया? होमलैंड्स कहा गया. वॉच फॉर वाटर ट्रक्स. इसका मतलब है वेट बाय द रोड साइड फॉर ट्रक कैरिंग वाटर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. इसका इंतज़ार करना कि उनके लिए कब वाटर ट्रक्स मतलब पानी से बड़े टैंकर्स या ट्रक आएंगे जिनसे कि उनकी प्यास बुझ सके. ट्रस्ट हर सेल्फ विथ ट्रेजर. कैरीज द ट्रेजर हर सेल्फ इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग द ट्रक टू ब्रिंग इट टू हर. इस लाइन का ये मतलब है कि उसने ये डिसाइड किया कि वो ट्रक का वेट नहीं करेगी, वो खुद जाएगी और अपने घर वालों के लिए या अपने बच्चों के लिए पानी का इंतज़ाम करेगी. डिसवेड हर और मेक हर गिव अप. मतलब स्टॉप हर और मेक हर गिव अप. उसने सोचा वो अब गिव अप नहीं करेगी, अपने आप को रोकेगी नहीं, जितनी मेहनत उससे आखिरी तक होगी वो करेगी. पेल
पेल का मीनिंग है बकेट। विद एन idle handle, the handle of the bucket is idle, unused since the bucket is been carried on the head, क्योंकि उसका जो हैंडल है वो कोई काम का नहीं है, इसलिए उसने सर पे कैरी किया है। विद एन idle handle. Resting on a narrow can, the bucket is probably placed on a can acting as a base for it. रेस्टिंग ऑन अ नैरो कैन का मतलब है द बकेट इज़ प्रोबेबली, तो जो बकेट है वो किसके ऊपर, उसके ऊपर बेस बना के उसके ऊपर बाल्टी को रखा गया है। गर्ड्स हर नेक विथ सेफ्टी पिन्स, उसके पास जो गहने हैं वो क्या है, सेफ्टी पिन से उसने एक ज्वेलरी बनाई है अपने गले के आसपास और वो उसने पहनी हुई है, तो इसको बोला गया है गर्ड्स हर नेक विथ सेफ्टी पिन्स। Okay, this is the introduction of the poem and the tough words of the poem.